अखिल की बात से बहुत खुश थे और लिली इस जॉब को पाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए कल के इंटरव्यू के लिए वो अपनी फाइल देखने अपने कमरे में चली गई। वहीं अखिल श्रेया से उसके बारे में पूछने लगा। श्रेया, तुम्हारी मुलाकात लिली से कब हुई थी? तब श्रेया ने उसे बताया, भाई हम दोनों पहली बार ऑफिस में मिले थे। कुछ दिनों तक थोड़ी बातचीत के बाद हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद तो आप सब जानते हैं। ये बोल उसने अखिल से पूछा, वैसे भाई आप पूछ क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कभी लिली के घर वालों के बारे में नहीं सुना, मतलब वो कुछ बताती तो होगी। अखिल श्रेया से फिर पूछने लगा, सॉरी भाई, मैं लिली के फैमिली के बारे में आपको नहीं बता सकती। जब तक वो खुद आपको नहीं बताती तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि लिली की पर्सनल लाइफ के बारे में बताने का हक सिर्फ लिली को है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकती। अखिल ने श्रेया की बात सुनने के बाद कहा कि वो तो बस यूं ही लिली की फैमिली के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसने लिली को कभी किसी के साथ नहीं देखा और वो अपने घर में अकेली रहती थी, इसलिए उसे लगा कि उसका कोई नहीं था। श्रेया जानना चाहती थी कि आखिर अखिल लिली के बारे में जानने के लिए इतने पापड़ क्यों बेल रहा है। अगर अखिल को लिली के बारे में जानना है तो वो खुद उससे जाकर पूछ ले, लेकिन अखिल ने उसे साफ मना कर दिया। वहीं कमरे में बैठी लिली इंटरव्यू वाली बात से खुश थी, क्योंकि वो जल्दी बोस फैमिली को उनके बाकी के 5 लाख लौटाना चाहती थी। लिली खुद से कहने लगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है, बस ये जॉब मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं बोस फैमिली को बाकी के पैसे वापस दे दूंगी, फिर मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मैं आज भी वो वक्त नहीं भूली जब 11 साल की लिली कैसे उनके सामने खड़ी थी। उस रात मैं उनके पास मदद के लिए गई थी और उन्होंने, खैर, जब मेरे पापा ने ही मुझे अपना नहीं समझा तो मैं बाकियों से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों श्रेया और अखिल के साथ मुझे फैमिली वाला सुकून मिलता है, जबकि श्रेया मेरी दोस्त है और अखिल श्रेया का भाई, जिससे मेरी हर बार लड़ाई होती रहती है। लेकिन इस बार मैं हैरान हूं कि अखिल मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। खैर, मुझे इस जॉब की जरूरत है और मेरा सारा फोकस इस जॉब को पाने में ही होना चाहिए। जब लिली खुद से बातें कर रही थी तभी श्रेया उसके कमरे में आ गई और लिली से कहने लगी, तो लिली मैडम, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही हैं? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं श्रेया, आओ ना, क्या हुआ? लिली ने श्रेया से पूछा तो श्रेया उससे बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा कि एक बार तुम्हें कमरे में आकर देख लूं। नीचे देखा मैंने, बहुत खुश थी तुम इंटरव्यू को लेकर। अच्छा लगा मुझे कि तुम्हें वो काम करने का मौका मिलेगा जिसके बाद तुम अपनी परेशानी को दूर कर सकोगी। तभी लिली श्रेया का हाथ पकड़कर उससे कहने लगी, थैंक्स श्रेया, मेरी मदद के लिए। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। ये सुन श्रेया उसे समझाते हुए बोली, पागल लड़की, क्या फ्रेंड्स में थैंक्स कहने की जरूरत होती है जो तुम मुझे थैंक्स कह रही हो? और वैसे भी तुम सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं हो बल्कि मेरी बहन की तरह हो, तो फिर कैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करती? और वैसे भी ये इंटरव्यू पास करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जानती हूँ श्रेया, इस इंटरव्यू पर ही मेरी सारी उम्मीदें टिकी हैं। बस एक बार मुझे ये जॉब मिल जाए, फिर तो तुम्हें भी पता है। श्रेया और लिली के बीच बातें हो ही रही थी कि लिली के कमरे के बाहर अखिल खड़ा हुआ सुन रहा था। उसे लगा कि लिली अपने परिवार वालों के बारे में कुछ कहेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वहीं श्रेया ने लिली से कहा कि कल उसके लिए खास दिन है, तो वो अपना काम करके जल्दी सो जाए। इतना कहकर श्रेया अपने कमरे में चली गई। वहीं अखिल ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिली की फैमिली की तरफ से भेजे गए इनविटेशन के बारे में पूछा। तब उसके असिस्टेंट ने बताया कि वो प्रिया के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन था। वहीं लिली रात भर आने वाले कर के बारे में सोच रही थी और अखिल कॉल पर सिद्धार्थ से बात कर रहा था। तभी अखिल सिद्धार्थ से लिली के काम करने के तरीके के बारे में पूछने लगा। सिद्धार्थ ने उसे बताया कि जब विकी और श्रेया ऑफिस में नहीं रहते तो लिली ही सिद्धार्थ का सारा काम देखती थी। सिद्धार्थ की बात सुनकर अखिल को खुशी हुई कि लिली उस जॉब के लिए कैपेबल है। तभी सिद्धार्थ ने अखिल से कहा, अखिल,
ये अचानक तुम्हें लिली के बारे में पूछने का क्यों मन किया? श्रेया और ईशा हमेशा बताती है कि तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है, तो फिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं जान सकता हूं? इस पर अखिल ने सिद्धार्थ से कहा, कल लिली का मेरी कंपनी में असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो मैं बस यही जानना चाहता था, होप तुम्हें बुरा ना लगे कि लिली पहले तुम लोगों के साथ काम करती थी और अब मेरे साथ करेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो अखिल, हम दोनों की कंपनी एक साथ काम कर रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी लिली एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ वो जहां भी काम करेगी दिल से करेगी। अच्छा, रात बहुत हो गई है, गुड नाइट। एंड हाँ, याद रखना, श्रेया सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही वही है, फिर उसे वापस मेरे पास आना होगा। उसकी बात का जवाब देते हुए अखिल उससे बोला, मुझे पता है सिद्धार्थ, और हाँ, श्रेया मेरी बहन है, तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तुम परेशान मत हो। थोड़ी देर तक दोनों ने श्रेया को लेकर कुछ बातें की और दोनों ने फोन रख दिया। लेकिन अखिल भी कल के इंटरव्यू के लिए खुश था, क्योंकि उसे लिली से लड़ना, उसे परेशान करना और उसका आसपास रहना अच्छा लगता था। कुछ देर तक सोचने के बाद अखिल भी सो गया। आधी रात को लिली अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे किचन की तरफ गई। वो जब पानी पी रही थी, तुम्हें नींद नहीं आ रही? पीछे से आई इस आवाज को सुनकर लिली ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां अखिल खड़ा था। लिली उसकी तरफ घूरते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें मेरा शांति से रहना अच्छा नहीं लगता? तुमने डरा दिया मुझे लगा जैसे कोई चोर आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि किचन लाइट्स ऑन थी, नहीं तो चोर समझकर मैं तुम्हारी पिटाई कर देती। लिली की बात सुनकर अखिल उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और वो अपने कदम पीछे लेने लगी। जहां अखिल अपने कदम बढ़ा रहा था, वहीं लिली अपने कदम पीछे ले रही थी। पीछे होते होते वो दीवार से टकरा गई। अब लिली और अखिल का चेहरा एक दूसरे के काफी करीब था। तभी अखिल ने लिली से कहा, मिस लिली, क्या कोई ऐसे अपने बॉस से बात करता है? याद रहे, असिस्टेंट को सिर्फ अपने बॉस की बात सुनने की इजाजत है। लिली दंग होकर अखिल की तरफ देख रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब अखिल लिली से बॉसी वे में बात कर रहा था। लिली सिर्फ अखिल की आंखों में देख रही थी। वो नींद का बहाना बनाकर वहां से जाती उससे पहले ही अखिल अपने साथ उसे हॉल में ले गया। लिली सोचने लगी कि अचानक अखिल को क्या हो गया। तभी अखिल ने उससे कहा, मिस लिली, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको इस नौकरी की इतनी जरूरत क्यों है? जहां तक कि मैं जानता हूं आपको तो कोई फैमिली भी नहीं है, तो फिर इतनी हाई जॉब की क्या जरूरत है आपको? फैमिली के बारे में सुनकर लिली चुप हो गई। उसे अपने बीते हुए कल की याद आने लगी, जब उसकी फैमिली ने उसका साथ छोड़ दिया था। सर, क्या आप आधी रात को ही मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझती। रही बात इस जॉब की, तो सबको अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहिए। लिली के जवाब से अखिल चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। अभी अखिल ने उसके माथे पर किस करके उसे जाकर सोने को कहा। लिली दंग होकर उसकी तरफ देखने लगी। ये पहली बार था जब दोनों ने शांति से बात की हो, वो भी बिना समय गंवाए। अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसे रात को अखिल वाली बात याद आने लगी। फिर उसे याद आया कि आज उसका इंटरव्यू है। वो फटाफट रेडी होकर नीचे आई। नीचे अखिल और श्रेया पहले से ही मौजूद थे, लेकिन वो अखिल की तरफ देखने में हिचकिचा रही थी। तभी श्रेया ने उससे कहा, लिली जल्दी आओ, आज 10 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है। ये दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है ना? इसलिए फटाफट आकर नाश्ता करो। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कॉल करके बताओगी कि तुम्हें ये नौकरी मिल गई है। इंटरव्यू अच्छे से देना। श्रेया की बात सुनकर लिली मुस्कुराने लगी। वहीं अखिल लगातार उसकी तरफ देखे जा रहा था। कुछ देर नाश्ता करने के बाद सब अपने काम पर चले गए। वहीं लिली अखिल की कंपनी के बाहर खड़ी थी। अखिल की कंपनी काफी बड़ी थी। इंटरव्यू को लेकर वो थोड़ा घबराई हुई थी। उसने खुद से कहा, रिलैक्स लिली, रिलैक्स। आज तेरा इंटरव्यू है और तुझे ये इंटरव्यू अच्छे से देना है। अब अंदर जाओ और हिम्मत के साथ अपना इंटरव्यू दे।
कंपनी के बाहर खड़े गार्ड लिली की तरफ देखने लगे। तभी गार्ड के फोन पर किसी का कॉल आया और एक गार्ड उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस लिली, आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हैं ना? लिली सिर्फ हाँ में अपना सर हिला रही थी। तभी गार्ड ने उससे कहा कि वो 28वें फ्लोर पर चली जाए। हालांकि लिली हैरान थी कि वो अंदर गई ही नहीं कि गार्ड को पता भी चल गया। जब वो अंदर गई तो सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। लिली को लोगों के घूरने से थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो पहले से ही इस इंटरव्यू को लेकर थोड़ी टेंशन में थी। ऊपर से लोगों का घूरना उसे और टेंशन दे रहा था। तभी वहां अखिल का खास असिस्टेंट विशाल आया और उसने लिली से कहा, मिस लिली राइट, आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हैं, है ना? आप अंदर जाइए, सर आपका वेट कर रहे हैं। लिली विशाल की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। ऑफिस के अंदर मौजूद लोग लिली की तरफ देखते हुए बातें कर रहे थे कि वो जरूर अखिल को फंसाकर कोई हाई पोस्ट ले लेगी। उसके इरादे ठीक नहीं है। एक तो पहले से घबराई लिली इंटरव्यू को लेकर बहुत परेशान थी। ऊपर से लोगों की बातें उसकी हिम्मत को तोड़ रही थी। लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अखिल के केबिन की तरफ गई। उसने अखिल के केबिन में जाकर ब्राइट स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। अखिल के चेयर का बैग लिली को फेस कर रहा था और उसका चेहरा सामने वाली दीवार को देख रहा था। तभी उसने बिना उसकी तरफ देखे उससे कहा, नेम लिली बोस, पापा का नाम अनूप बोस। आपकी मम्मा कैंसर से मरी जब आप 11 साल की थी, तो आपने अपनी माँ को खो दिया और आपके पापा ने किसी और से शादी कर ली, और इस जॉब को पाने का कारण है कि आपको अपनी फैमिली को बाकी के 5 लाख वापस करने हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं मिस लिली? ये बोल अखिल उसकी तरफ मुड़ा, पर उसकी बात सुनकर लिली हैरान होकर अपनी सीट से उठ गई। तभी अखिल ने उससे कहा, प्लीज सिट मिस लिली, अभी हमारी बात ठीक से नहीं हुई है। लिली समझ नहीं पा रही थी कि अखिल को उसके बारे में इतनी जानकारी किसने दी, लेकिन अखिल के मुंह से अपने बारे में जानकर उसके होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी अखिल ने कहा, मिस लिली, करियर और स्टेटस सबके लिए जरूरी है और आप इतनी जल्दी इन बातों को समझने लगी हैं। लिली ने अखिल की बात का घबराते हुए जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता मेरा पूरा नाम और मेरे बारे में? तुम इतना सब कैसे जानते हो? कौन हो तुम? अखिल ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, मिस लिली, आप अभी मेरे ऑफिस में हैं और आप अपने बॉस से ऐसे बात कर रही हैं? लिली की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बिना परिवार के वो बिल्कुल अकेली थी और अकेले होने की वजह से कभी उसके मन में उन लोगों का ख्याल नहीं आया। लेकिन अखिल की बातों ने उसके मन में दबी बातों को फिर से उठा दिया था। वो उठकर केबिन से जाने लगी। तभी अखिल ने कहा, मिस लिली, आप यहां से नहीं जा सकती, क्योंकि ये दरवाजा मैंने लॉक कर दिया है। उसकी बात सुनकर वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसने अखिल की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ अपना इंटरव्यू देने आई थी और तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? और हाँ, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उनके बारे में मुझसे कोई बात ना करो। मैं जा रही हूं। लिली वहां से जा रही थी कि तभी अखिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, दरवाजा लॉक है बनी। अखिल के मुंह से बनी सुनकर लिली उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। लिली की आंखों में आंसू आ गए। वहीं उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ अखिल उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। लिली ने उससे रोते हुए कहा, तुम मंकी हो ना? अखिल ने अपना सर हाँ में हिलाया और लिली अखिल को हक करके जोर जोर से रोने लगी। अखिल ने भी लिली को सुकून से गले से लगा रखा था, जैसे लंबे वक्त बाद दोनों की मुलाकात हुई हो। बनी, मैं आ गया हूं ना, अब चुप हो जाओ। देखो, तुमने अपने आंसुओं से मेरे कपड़े भी गीले कर दिए। लिली उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, कहाँ थे तुम मंकी? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम कहाँ रहते हो। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी।
तुम नहीं जानते कि कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। उस वक्त अखिल और लिली के फोरहेड टच हो रहे थे। अखिल लिली को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि ये पल वहीं रुक जाए। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।